कौन से घर से पारस बाबू ने इसकी और इसकी दिल्ली वाली माँ को निकाल के फेंक दिया? अरे इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना रंग यह बदलता। गिरगिट शर्मा जाए इसके बदलते रंग को। कि नीतीश कुमार ने हमारे पिता रामविलास पासवान को बेइज्जत किया, अपमानित किया। हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। कृष्णापुरी में रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर था। घंटों तक रोड पे खड़ी रही राजकुमारी देवी पासवान। यह दोनों माँ बेटा घर में ने घुसने दिया। महाराजा महारानी पलंग पे सुलाओ अपनी बड़ी माँ को। एक तरफ तुम पैर दाबो अपनी बड़ी माँ का, और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ यह बड़ी माँ का तमाशा बनाने आया है। बड़ी माँ का रामविलास अपने पिता का तमाशा बना के रख दिया। तो गिद्ध बैठा हुआ था राजकुमारी देवी पासवान के बगल में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पासवान परिवार में घमासान मचा हुआ है। एक ओर चिराग पासवान है तो दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस। देखिए, घर की लड़ाई सड़क पर आ गई है। जो चिराग पासवान की मां है उनको लेकर कई तरीके के बात किए गए हैं। देखिए, चिराग पासवान आज अपनी मां से भी मुलाकात किए हैं, कई खुलासे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी चाची है वो स्कूल नहीं जाती थी, रजिस्टर मंगवाकर घर में अटेंडेंस बनाती थी, सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ, उनके मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया, संपत्ति में बंटवारा करना चाहते हैं। तमाम सवाल लेकर पहुंचे हैं सरवन अग्रवाल के पास। देखिए, पशुपति कुमार पारस के साथ रहते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सरवन जी, चिराग पासवान ने कह दिया किस तरीके से आप लोग उनकी बड़ी माँ के साथ कर रहे हैं। चाची स्कूल नहीं जाती थी, अटेंडेंस घर पे आता था, बनता था। अरे कहाँ की बड़ी माँ? ये धूर्त से आप पूछते कहने हैं। फिर झंडू बाम लेकर आया है दिल्ली से। यह अपनी चाची पे इतना गिर गया है। इसके नेता लोग तो गिर गए थे। इसके यहाँ सारे दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, बीमारी, ये सारे के सारे लोग जितने दिल्ली में कलेवा बांध के यहाँ तक कलेवा। चलिए, कलेवा की बात है। घर की लड़ाई सड़क पर आ गई। आपने चिराग पासवान का पार्टी खत्म करवा दिया। रामविलास पासवान जी बनाए थे। अरे पार्टी इसने तोड़ा, परिवार इसने तोड़ा। आज एयरपोर्ट पर वह जब आया, आप लोग तो पूछते नहीं है उससे सवाल। आप लोग को तो सवाल पूछना चाहिए। जब उसने आप पत्रकारों को बोला कि इससे पहले भी हमारी माँ को और हमको पारस बाबू ने रोड पर फेंक दिया घर से निकालकर। इसका घर दोनों अभी पटना में कृष्णापुरी में है। पटना में कृष्णापुरी में रहता था, आज से नहीं। और वह भी घर पारस बाबू के द्वारा ही खरीद के दिया गया हुआ है। कौन से घर से पारस बाबू ने इसकी और इसकी दिल्ली वाली माँ को निकाल के फेंक दिया? अरे इतना सफेद झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे चिराग। इतना ढीठता के साथ, इतना बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहा है ये लड़का। अरे हद हो गया, प्रकाष्ठा हो गया। इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना रंग यह बदलता। गिरगिट शर्मा जाए इसके बदलते रंग को देख। कह रहे हैं पहले मंत्री बनने के लिए इस तरीके से किया, अब संपत्ति पर चाहते हैं। ठीक है भाई, हमारे बड़े हैं, जो करना कीजिए। चिराग पासवान को मंजूर है। अरे अपने एक तरफ चाचा को मीडिया के सामने बड़ा बताते हो, बड़ा चाचा बताते हो, और चाचा को मीडिया के सामने नीचा दिखाते हो, है ना। अरे तुमने 3 साल तक तो तुम कहे कि पार्टी नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया। 2021 में पार्टी टूटी। 24 तक तो यह घूम घूम के पूरे बिहार में झंडू बाम लेकर घूम घूम के कह रहा था नीतीश कुमार जी ने पार्टी तोड़ दिया। एकदम नीतीश तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। यह नीतीश कुमार से बदला ले रहा था कि नीतीश कुमार ने हमारे पिता रामविलास पासवान को बेइज्जत किया, अपमानित किया। हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। आज चाचा को बोल रहा है कि घर से हमारी चाचा को बोल नहीं रहा, कर रहे चाचा ने पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। चाचा पार्टी तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, तमाम जो आरोप है वो चाचा पर लगा रहे हैं। अरे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अभी जो इस प्रकरण की, पारस बाबू तो दिल्ली में थे। सुनैना देवी का पुत्र प्रिंस राज जी दिल्ली में था। पारस बाबू के पुत्र यशराज जी दिल्ली में थे। केवल ये दोनों बहनें, पशुपति पारस जी की धर्मपत्नी शोभा देवी और
स्वर्गीय दिवंगत रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी, ये दोनों अलौली शहर बननी गई थी। इसकी बड़ी माँ जो सौतेली माँ है, इसकी कब से माँ हो गई? 2021 के बाद 2021 तक 2000 आज इसका 45-46 वर्ष उम्र हो गया, 40-42 वर्ष तक इसको बड़ी माँ की याद नहीं आई। एक भी बार मैं चुनौती देता हूँ इसको, इसकी दिल्ली वाली माँ को, आज क्यों नहीं आई दिल्ली वाली माँ? आप दिल्ली वाली माँ की बात करें श्रवण अग्रवाल जी, पशुपति कुमार पारस ने परिवार के लिए क्या किया? सीधा सवाल है। राजकुमारी देवी पासवान जी के दोनों बेटियों का शादी पारस बाबू ने कराया। उनके दामाद है ना, पटना में है साधु पासवान जी, पुनीत बाबू के लड़के हैं, 4 बार विधायक रहे पुनीत बाबू फतुआ से। रामविलास पासवान जी के समधी हुए, अब इस दुनिया में नहीं है दोनों आदमी। साधु रामविलास पासवान की पहली धर्मपत्नी राजकुमार देवी पासवान से 2 बेटियां, एक का नाम आशा पासवान, एक का नाम उषा पासवान। दोनों की शादियां 11 मार्च 1988 को पटना के CMLA फ्लैट में पारस बाबू का आवास से हुआ। पारस बाबू उस समय विधायक थे और पुनीत बाबू भी विधायक थे। जब शादियां दोनों बेटियां की हो रही थी तो रामविलास पासवान भी दिल्ली से आए चिराग की माँ को लेकर। चिराग की माँ ने कन्यादान तक नहीं करने दिया। कन्यादान 4 बजे भोर में जब कन्यादान की बेला आई तो यह रीना शर्मा पासवान जबरदस्ती बाय फोर्सली रामविलास पासवान जी को लेकर चाणक्य होटल चली गई। पूरा कड़ा विरोध दर्ज कराए, पुनीत बाबू इस दुनिया में नहीं है कि कन्यादान तो पिता को करना है, तो कन्यादान तक यह चिराग की माँ जो चिराग शर्मा पासवान है, ये इसकी माँ रीना शर्मा पासवान, कन्यादान तक नहीं। उसके बाद पारस बाबू ने और रामविलास पासवान जी पारस बाबू के मामू हैं, राम सेवक हजारी विधायक थे, इस दुनिया में नहीं है, कुशेश्वर स्थान से अभी उनके लड़के विधायक हैं, मंत्री हैं महेश्वर हजारी जी। इन दोनों आदमी ने कन्यादान किया। उसके बाद रामविलास पासवान का निधन हुआ। जब इसका बड़ी माँ कहता है, घंटों तक पूरे देश के मीडिया ने देखा, कृष्णापुरी में रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर था, घंटों तक रोड पे खड़ी रही राजकुमारी देवी पासवान, यह दोनों माँ बेटा घर में ने घुसने दिया। उसके घंटों तक पटना एयरपोर्ट पे आशा पासवान और रामविलास पासवान के दामाद घंटों तक पटना एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर के दर्शन को खड़े रहे, दर्शन नहीं करने दिया। यहाँ तक कि दिल्ली कई बार गए। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास जो तुम्हारी माँ के पास महारानी पलंग है दिल्ली वाले आवास में, अब महाराजा पलंग है, तुम क्यों नहीं ले जाते हो? ले जाओ, महाराजा महारानी पलंग पे सुलाओ अपनी बड़ी माँ को। एक तरफ तुम पैर दाबो अपनी बड़ी माँ का, और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ रीना शर्मा पासवान ये पैर दाबे, उसका वीडियो जारी करो, सेवा करो। तुम बीमार बता रहे हो, अस्वस्थ बता रहे हो, तो यहाँ आए हो ड्रामा करने, यहाँ नौटंकी करने। अपनी बड़ी माँ से मिलने आया है। अरे बड़ी माँ से, केवल बड़ी माँ से मिलने नहीं आया है, हाँ। यह बड़ी माँ का तमाशा बनाने आया है। बड़ी माँ का रामविलास अपने पिता का तमाशा बना के रख दिया है। केवल मात्र छोटी सी बात थी, पारिवारिक बात थी। पारिवारिक बात को शुरू से आज तक पारस बाबू ने एक शब्द बोला है इस पर, प्रिंस राज जी ने एक शब्द बोला है इस पर, यश राज जी ने एक शब्द बोला है इस पर। नहीं, आप चिराग की माँ के साथ अत्याचार कर रहे हैं, चिराग बोले भी ना। कौन सा अत्याचार साबित निकाल रहे हैं भाई आप लोग? चिराग की माँ, बड़ी माँ का बयान है कि सुनैना देवी शोभा देवी दोनों आई, ऊपर में घर में ताला मार के चली गई। परसों तरसों का भी बयान है, बस इतना। इसके अलावा कोई बयान होगा कि घर से हमारा सामान फेंक दिया गया या घर से हमको बाहर निकाल दिया गया, तो मैं चुनौती देता हूं, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। पूरा चैनल मीडिया गया, यह चैनल मीडिया को लेके गया था। इसके प्रवक्ता, इसके आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व, जितने आपराधिक लोग थे वह गए थे मीडिया चैनल को लेकर। किसी गांव वाले को बोलने नहीं दिया। जब दूसरे तीसरे दिन मीडिया गई, पूरे गांव वाला गोतिया दियाद नैया का बयान लिया, पूरा देश ने देखा, कहा ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। चिराग पासवान शहर बननी को बदनाम कर रहा है, चिराग पासवान अपने पिता को बदनाम कर रहा है। चलिए, पिता को बदनाम कर रहा है, पर चिराग पासवान आज बड़ा खुलासा कर दिए। उनकी चाची टीचर थी, कभी स्कूल पढ़ाने नहीं गई, रजिस्टर घर आता था और अटेंडेंस बनाते थे। अब आज याद आया है इस मंद बुद्धि को,
आज याद या नहीं है, लोगों ने बताया अरे उनको। इस मंद बुद्धि को आज लोगों से भेंट हुई है। ये तो शहरबन्नी 2021 से जा रहा है। 2021 के बाद इमोशनल ड्रामा करने के लिए, इमोशनल का जब देखा कि पूरी इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई बिहार में, पूरे पासवान इसके विरोध में हो गए। इसके पार्टी का प्रदेश महासचिव ने कोमल पासवान 13 वर्षीय दलित बेटी का गाड़ी चढ़ा कर हत्या कर दिया। पूरे दर्जनों पासवान की हत्या हो गई। दफेदार चौकीदार को इसने ठगने का काम किया, इस धूर्त जीजा साला ने। तब देखा कि पूरा पासवान जब विरोध हो गया, तो अब का अपने बड़ी माँ का तमाशा, अपने बड़ी माँ का जो तुमने तमाशा बना कर रखा है देश के मीडिया में, परिवार की लड़ाई तुमने सड़क पर ले आया है, परिवार की लड़ाई को तुमने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, तमाशा बड़ी माँ का बना दिया है। रामविलास पासवान के पगड़ी उछाल रहे हो। ठीक कहता है लोग, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, है ना। ठीक कहता है लोग, है ना। चिराग पासवान लड़ाई सड़क पर लाए कि पशुपति कुमार पारस लाए? अरे किसने लाया? कितनी मामूली सी घटना को तिल का तार बना दिया, एकदम मामूली सी घटना आप को। भी तो बता दिए ना श्रवण अग्रवाल जी अरे- के पशुपति कुमार पारस ने दोनों बेटियों का शादी करवाया, ये आपने भी तो बता दिया अरे ना। अरे किसने जबरदस्ती डाइवोर्स दिलवाया? 2009 में रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, हार गए थे, रामसुंदर दास जी जीत गए थे। तो सुंदर दास जी के इलेक्शन एजेंट ने इनके हमारे नेता रामविलास पासवान जी के नामांकन पेपर को चुनौती दे दिया कि क्योंकि नामांकन पेपर में सारी बातों का उल्लेख करना पड़ता है कि क्या गो पत्नी है, कितना बेटा है, कितना माल जाल है, कितना संपत्ति है, सारा ब्यौरा देना पड़ता है, कितना केस है, मुकदमा है। तो रामविलास पासवान जी ने अपनी दिल्ली वाली पत्नी रीना पासवान जी का जिक्र किया और पहली शादी को उसमें जिक्र नहीं किया था। तो जब हुआ, चुनौती दिया गया कि इनकी 2 शादी हैं और 1 शादी ये छिपा लिए हैं, तब उन्होंने तुरंत डाइवोर्स का पेपर लगाया, तलाक का पेपर, कि हमारे इनसे 82-83 में इनसे तलाक हो गया, तलाक हम ले लिए थे। 78 में ये शादी करते हैं, 78 में शादी करते हैं। 82-83 में रीना पासवान जी जबरदस्ती, रीना पासवान जी यहाँ जज को मैनेज करके, वकील को मैनेज करके, इनसे ज़बरदस्ती, रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है, जब तुम रोड पे ही ला दिए हो, जब तुम चाहते हो, जब तुम रामविलास पासवान जी की इज्जत मान मर्यादा को, पासवान परिवार के शहरबन्नी के मान मर्यादा को, संत जामुनदास के मान मर्यादा को, संत जामुनदास के 3 बेटे रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, तीनों भाई के जोड़ी को पूरा राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी पूरा विश्व मानता था, देश मानता था। अब 2 भाई तो नहीं है, अब तुम पूरा जब उतर ही गए हो वोट के राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तुम घटिया स्तर पे उतर ही गए हो, तो अब तो बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे दिल्ली वाली माँ रीना शर्मा पासवान ने पूरा यहाँ लगा के ज़बरदस्ती डाइवोर्स कराया। मैं डाइवोर्स को भी चुनौती देता हूँ। यह डाइवोर्स पे भी राजकुमारी देवी पासवान जैसे केस किया, हमने कहा कि क्योंकि राजकुमारी देवी पासवान जी अंगूठा लगाती है, टिप्पा लगाती है, और उनका दस्तखत करके सुनैना देवी और शोभा देवी पे केस करवाया। इसका जिलाध्यक्ष मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा दूंगा। इसका जिलाध्यक्ष जो शिवराज यादव है, वह शराब माफिया है। घर की लड़ाई में बाहरी लोग, बगल में परसों का आप देख लीजिए, तरसों राजकुमारी देवी पासवान, बगल में कौन बैठा हुआ है? इसका एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिस घर पे गिद्ध की नज़र पड़ जाए, जिस घर पे गिद्ध की दृष्टि पड़ जाए, जिस घर पे गिद्ध बैठ जाए, उस घर का सत्यानाश, सर्वनाश, विनाश तय है। चिराग पासवान को अब गिद्ध बोल रहा है? नहीं, एक बनारस वाला गिद्ध आया था ना, कौन सौरभ पांडे, कौन पांडे था वो, उसको गिद्ध बोल रहे हैं। ये जो सब तिवारी है, चौबे है, दुबे है, ये सब जो शर्मा है, जो वर्मा है, ये सब जितने भी हैं, है ना, जितने भी ये सब लोग हैं, ये सब गिद्ध हैं। तो गिद्ध बैठा हुआ था राजकुमारी देवी पासवान के बगल में। यहाँ भी जो बयान दे रहा था इसका प्रवक्ता सब, राजकुमारी देवी पासवान के साथ सामान फेंका जाएगा, घर से उनको निकाला जाएगा। एक दिन पहले इन लोग को सपना आ गया था,
एक दिन पहले ये सब वीडियो बना बना के प्रेस मीडिया में जारी कर रहा था। हम लोगों ने तो कोई बयान भी नहीं दिया। तुम बोलते हो संपत्ति में, राजकुमारी देवी पासवान ने मांग किया कि संपत्ति में हमको हक चाहिए, एक हिस्सा चाहिए। सहरबन्नी में भी हिस्सा चाहिए, पटना में भी हिस्सा चाहिए, दिल्ली में भी हिस्सा चाहिए। तो तुम न्याय करो, हम भी न्याय की मांग करते हैं। रामविलास पासवान जी के धर्मपत्नी, तुमने 40 वर्षों से तुम माए बेटा ने अन्याय किया, शोषण किया, अत्याचार किया राजकुमारी देवी पासवान पे। तुम्हारी दिल्ली वाली माँ, पंजाब वाली माँ रीना शर्मा पासवान ने रामविलास पासवान को 40 वर्षों तक राजकुमारी देवी पासवान का दोनों पति पत्नी को मुंह नहीं देखने दिया। तुम अभी आए हो, तुमको बहुत बड़ी माँ कर रहे हो। तो तुम पटना में जो मकान है, कृष्णापुरी में 2 मकान, 1 मकान राजकुमारी देवी पासवान के नाम करो। हिस्सा किसमें हिस्सा? सहरबन्नी के गांव के लोगों में हिस्सा राजकुमारी देवी पासवान का, कि पूरे बिहार के अलग अलग लोगों के में हिस्सा, गोतिया में से हिस्सा, नैया में से हिस्सा, कि दूसरे में से हिस्सा, कि पति में से हिस्सा न होगा? पति के संपत्ति में नहीं हिस्सा होगा? कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि आपके हिस्सा में से भी हकदार हो जाएगी क्या? तो कह रही है भाई, जो हम कह रही है, कुछ भी कह देने से आप भी कह दीजिएगा क्या? कह रही है कि हमको बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा उसने क्या कहा? चिराग बाबू आए, पहला बयान राजकुमारी देवी पासवान जी का है कि चिराग बाबू आए, हमारा बंटवारा कर दे। चिराग बाबू आ जाए, बंटवारा क्यों नहीं किए? बंटवारा करना चाहिए। बंटवारा पे क्यों नहीं बोला? वो क्यों नहीं बोला कि 11 कंपनी 10 कंपनी हमारा है, जो उसने इलेक्शन कमीशन में दिया है हलफनामा में कि हम इतने कंपनी के मालिक हैं। तुम आधा कंपनी दो। तुम दिल्ली में जितना फ्लैट है, होटल है, संपत्ति है, मकान है, घर है, उसमें दो। तुम्हारा जो राजस्थान में, जयपुर में, पंजाब में, हिमाचल में होटल है, रेस्टोरेंट है, उसमें आधा हिस्सा दो। तुम्हारा बम्बई में जितना फ्लैट है, बम्बई में से हिस्सा दो। तुम 2 हिस्सा। कानून क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? इंडियन पिनल कोड क्या कहता है? पति के हिस्सा में से हिस्सा ना। तुम ले जाओ दिल्ली, इलाज कराओ, महाराजा महारानी पलंग पे सुलाओ। यहाँ तो केवल ड्रामा करने आते हो। चलिए, श्रवण अग्रवाल जी थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि चिराग पासवान ड्रामा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में। जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।